हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनकी एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, आज रात उनके हम दिल और दिमाग में क्या चल रहा है ये देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। एक लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हो, आपकी लाइफ में आए। बाकी कमेंट कर सकते हैं, शेयर कीजिए रीडिंग को। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है 9105522155। ठीक है, तो ये नंबर है, मेरा नंबर है। टैरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग या कैंडल स्पेल्स भी आप बुक करा सकते हैं, जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, करियर के लिए स्पेल, मनी के लिए स्पेल, ब्यूटी के लिए भी स्पेल ले सकते हैं, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ले सकते हैं। बहुत सारे स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है, आप बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा बस एक ही नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, मन को शांत कर लीजिए, फोकस कीजिए उनके ऊपर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं। ठीक है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, आज रात उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर आज रात कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। आज रात मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। यहाँ पर है द टावर, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट का कार्ड बॉटम ऑफ डेक है, 2 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी बहुत निकल रही है, बहुत ज़्यादा। आप देखो, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो आप, सोर्ड्स ही भरे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। अब सोर्ड्स की एनर्जी ना यहाँ पर एक बिट्रेल की एनर्जी को भी दिखाता है, सैडनेस की एनर्जी को भी दिखाता है, डिप्रेस्ड की एनर्जी को भी दिखा रहा है, और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, परेशान होने को भी दिखा रहा है। ठीक है, मतलब यानी कि सोच की एनर्जी बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट होती हुई, लोग ऐसे दिखा रहा है आसपास जो कार्मिक है। ठीक है, तो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी देख रही हूँ जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में दिख रहे हैं, आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, प्यार महसूस नहीं हो रहा है। लाइक अगर आप देखो, पहला ही कार्ड 4 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है, ये आपके पार्टनर है जिनको वो क्या कर, मतलब इनको ना अपने ऊपर फोकस नहीं दिख रहा है, यानी कि अपना ख्याल नहीं रखना, अपनी ना इम्पोर्टेंस नहीं करना, वैल्यू नहीं करना, या फिर अपने को बहुत लो स्टीम में देखना, या फिर कह सकते हैं कि बहुत हार्टलेस सा महसूस करना, दिल टूटना, या फिर ऐसा महसूस करना कि दिल ही नहीं है। ठीक है, इनके पास दिल ही नहीं है। लाइक इनको किसी से प्यार नहीं है, ना किसी का प्यार चाहिए, ना प्यार है, ना, मतलब समझ रहे हो, लाइक बहुत एंजाइटी, मतलब कुछ किसी चीज में ये फंस कर रह गए हैं, अपने थॉट्स में, अपनी लाइफ में, हर चीज में डिप्रेस सी एनर्जी, परेशान सी एनर्जी। आप देखो, यहाँ पर हाथ भी खराब हुए हैं, कपड़े भी खराब हैं, मतलब लाइक परवाह नहीं करना, समझ रहे हो, मतलब आपके पार्टनर की कंडीशन ये दिखा रहा है। कपड़े देखो, ऐसा दिख रहा है कि मैले हैं, दिख रहा है ना आपको कैमरे में, देखो हाथ में भी, मतलब समझ रहे हो, मतलब धूल मिट्टी लगी है, लाइक ऐसा दिख रहा है कि
कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे ही जी रहे हैं। मुझे ना आपके पार्टनर लिटरली बहुत ज़्यादा लो फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो स्टीम में दिख रहे हैं। आज कोई नहीं है जो इनका ख्याल रखे, इनको ना एक जैसे होता है ना कि पूछे कि तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुम ठीक हो नहीं हो। ऐसा कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं है जो इनकी परवाह करे, इनको मतलब इनको समझे, इनको प्यार दे, इनको सपोर्ट करे। या फिर कोई भी एक एक भी नहीं दिख रहा है, ना कोई फैमिली से, ना कोई रिलेटिव, ना कोई भी जो इनसे प्यार करता हो, कोई भी नहीं दिख रहा है। अब हो सकता है कि इनकी लाइफ में जरूर ऑब्वियसली बात है, फैमिली होगी, रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, हो सकता है कोई ना कोई इनकी लाइफ में तीसरा व्यक्ति भी हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो ना। तो यहाँ पर कोई ना, भले ही कोई वैसे हो, बस नाम के लिए हैं वो लोग, लाइक आप समझ पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब चाहिए उनका सपोर्ट, प्यार, इमोशंस, तो वो तो है ही नहीं। जब वो इनकी परवाह करें, इनका ख्याल रखें, वो तो दिख ही नहीं रहे, क्योंकि इनकी कंडीशन तो मुझे बद से बदतर दिख रही है। आपके पार्टनर लिटरली अब उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया, उन्होंने किसको खोया, उनसे कितनी बड़ी मिस्टेक हुई, कितनी बड़ी भूल हुई जो उन्होंने आपको खोया, या आपसे दूर गए, या आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा। अब उनको पछतावा हो रहा है, अब उनको बुरा लग रहा है। ठीक है, जो भी इन्होंने किया उन सब चीज़ों का बुरा लगता हुआ दिख रहा है। आज वो बस सोचते ही जाते हैं, आपको लेकर मिस करते जाते हैं, पर हाँ, कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कंफर्टेबल हो गए हैं। ना इंसान जैसे परेशानियों को झेलते झेलते, प्रॉब्लम्स को झेलते झेलते, या ऑब्स्टिकल्स को झेलते झेलते, मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लिया इन्होंने अपने हालातों से। ये ऐसे थे नहीं जैसे अब हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो हमेशा अपने बारे में सोचते थे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रैशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, एक टाइम पर ये थे। हाँ, आपको लग रहा होगा कि आज भी वैसा ही होगा, या आज भी वैसे ही होगी, क्या ही परवाह होगी, क्या ही फर्क पड़ा होगा, पर नहीं। आज ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर टोटली बदल चुके हैं। जहाँ पर ना वो अपने बारे में सोच रहे हैं, ना और चीज़ों को लेकर सोचना चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हुए दिख रहे हैं। देखो, सिचुएशन और हालात होता है ना, जो सिचुएशन हालात इंसान को बदल देते हैं, ये आप भी मानते हो। आपको लगता होगा कि ये इंसान कभी नहीं बदल सकता, या ये इंसान कभी नहीं बदल सकती, ये बहुत बहुत मतलबी है, ये बहुत खराब है, ये कभी नहीं बदलेंगे। शायद आप ऐसा कुछ सोचते हो, या फिर आपको ऐसा लगता हो कि हो सकता है कभी नहीं बदले। बट अभी जिस सिचुएशन में है, अभी जिन हालातों में है, अभी जिस परेशानी में है, या क्योंकि ना अभी पूरे अकेले हैं, कोई नहीं है इनका साथ देने के लिए, कोई नहीं है इनको सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए, जैसे मैंने कहा ना, तो इंसान बदल जाता है। जो सोचता था मुझे एक थोड़ी भी तकलीफ ना हो, भले वो अपनी मुझे तकलीफ ना हो सोचकर वो सामने वालों को 4 तकलीफ दे दे। लाइक आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिख रही है, उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सामने वालों को क्या दिक्कत हो रही, क्यों हो रही, क्या वो हर्ट हो रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं था, उनको कुछ नहीं पड़ी थी। लाइक ऐसे आपके पार्टनर हो सकते हैं। बट आज दिख रहा है कि आज उनको बहुत फर्क पड़ता है, हर चीज से फर्क पड़ता है। आज वो बहुत बदल चुके हैं, आज वो खुद को तकलीफ दे रहे हैं। 4 लोगों को तकलीफ ना हो, ये सोचकर वो आज खुद को तकलीफ देते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सेपरेशन ने उनको ना पूरा टोटली उनकी लाइफ को भी चेंज कर दिया है। क्योंकि सेपरेटेड तो आप लोग हो, या तो सेपरेशन आ गया है, नो कांटेक्ट में हो, या फिर ऑन ऑफ है, जो भी है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है द टावर के कार्ड से कि आपके पार्टनर काफी ज्यादा ना बदले हुए से दिख रहे हैं, काफी ज्यादा चेंज दिख रहे हैं, काफी ज्यादा, मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये सेपरेशन ने उनको, जैसे मैंने कहा ना, बहुत बहुत चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि एक टाइम तक कहते हैं ना, आपने बिगाड़ के रखा था इन्हें, इनको चेस करके, इनकी परवाह करके, इनके आगे पीछे भाग के, आपकी वजह से बिगड़े थे ये। और आप मतलब इनके आगे पीछे ही रहते थे,
मतलब कहीं ना कहीं अगर ये ईगोस्टिक हैं कहीं ना कहीं, तो फिर इसी इसी आपकी वजह से वो ईगो में जा रहे थे, आपकी वजह से वो बेपरवाह हो गए थे, या आपसे सब कुछ मिल रहा था, आपको प्यार करना भूल गए थे, या आपको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना भूल गए थे, क्योंकि सब कुछ तो बैठे बैठाए मिल रहा था। होता है ना, जब इंसान को बैठे बैठाए सब कुछ मिले तो वो मेहनत करना भूल जाता है। लाइक वही एनर्जी दिख रही है कि जब उनको सब मिल रहा था आपसे तो वो कर ही नहीं रहे थे आपके लिए कुछ, बट जब से सेपरेशन हुआ है, जब से आप दूर गए हो, तब से अब पता चल रहा है। होता है ना, जब इंसान दूर चला जाता है तब उसकी वैल्यू होती है, तब एहसास होता है, तब पता चलता है कि उसने क्या खो दिया। तो ऐसा ही दिख रहा है अब आपके पार्टनर को, लग रहा है उन्होंने क्या खो दिया, उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई। बहुत होपलेस सी एनर्जी दिख रही है, हेल्पलेस सी एनर्जी दिख रही है, बहुत याद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, पर हाँ एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, वो भी दिख रहा है। और नहीं लेने का रीज़न यहाँ पर यही दिख रहा है कि वो कंफर्टेबल हो गए हैं आपको याद करने में, अपनी इस सिचुएशन में, परेशानियों में। उनको ऐसा लग रहा है कि यही मेरी ज़िंदगी है, मैंने किसी के साथ गलत किया, मैंने उसका दिल दुखाया, दिल तोड़ा, आज मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं यही डिजर्व करता हूँ या यही डिजर्व करती हूँ। बहुत लो फील करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, इस वजह से वो बदल रहे हैं। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करेंगे। जोडिक साइन जमनाई लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, एरीज लियो सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि मुझे दिख रही है। ठीक है, 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 10 एंड यहाँ पर 2, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। तो चलिए अब क्लैरिफाई करके देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर जो भी व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को। यहाँ पर है एम्प्रेंटाइज ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मैंने कहा ना, आपके पार्टनर धीरे धीरे बदल रहे हैं, वो धीरे धीरे जैसा आप चाहते थे वो आपको प्यार दें, आपको समझें, या फिर आपकी कमी को समझें। तो उनको एहसास हो रहा है, उनको एहसास हो रहा है कि हाँ वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे भी उनको बहुत प्यार मिला है। इतना प्यार शायद उन्हें कभी किसी से नहीं मिला और ना कभी मिल सकता है। लिटरली उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके लिए क्या कुछ करते थे, कितना कुछ किया आपने, कितना प्यार दिया है, कितना समझे हो आप उन्हें, आप सब कुछ थे उनके लिए। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको आपके साथ रहना है, आपके होने से उनको पॉजिटिविटी मिलती है, आपके होने से उनको हैप्पीनेस फील होती है, आपके होने से उनको बेटर फील होता है। आप चाहिए उन्हें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, आप चाहिए, क्योंकि मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं, बहुत डिप्रेस दिख रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं। लिटरली वो आज आपको क्रेविंग करते हुए दिख रहे हैं, आपको मांगते हुए दिख रहे हैं। वो टूट गए हैं, वो अंदर से पूरी तरीके से टूट गए हैं, पर नहीं समझ आ रहा है, बहुत रो रहे हैं, पछता रहे हैं आपसे दूर जाके, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके, क्योंकि आपके जितना प्यार करने वाला या आपके जितना प्यार करने वाली उनको कोई और मिल ही नहीं सकता। ऐसा दिख रहा है उन्हें, उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, उनका दिल दुख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको खोने के बाद, या अगर वो आपको खो देते हैं तो वो कैसे जिएंगे। आप देख रहे हो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो 5-5-5 की एनर्जी लगातार बनी है, आप देख रहे हो सकता है आपको एंजल नंबर 555 बहुत दिख रहा है, या हो सकता है आप दिखने लगे। बेसिकली जो अभी सिचुएशन चल रही है ना, जैसे आप इनका वेट कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, जो भी है, और ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन बदलते हुए दिख रही है, ये हालात बदलते हुए दिख रहे हैं, ये जो भी चीजें चल रही है ना आप दोनों के बीच में, ये टोटली बदलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान है, जैसे मैंने कहा बहुत बहुत ज्यादा परेशान है। एक नॉर्मली परेशान होना होता है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ठीक है, तो ये सिचुएशन डेफिनेटली बदलेगी, ये हालात डेफिनेटली बदलेंगे, क्योंकि चेंज आता हुआ दिख रहा है, आपके रिलेशनशिप में चेंज आता हुआ दिख रहा है। अब चेंज कैसे आएगा, क्योंकि चीज़ें तो आप मतलब एक स्टैग्नेंट हो गई है ना, मतलब जो चल रहा है वही चल रहा है। लाइक जैसे इनका अप्रोच नहीं करना, इनका एक्शन नहीं लेना, आप दोनों का दूरियां होना आप दोनों के बीच में, या फिर सेपरेशन होना, जो भी चल रहा है, तो कब से वही चल रहा है, कुछ नया या कुछ पुराना नहीं हुआ इस रिलेशनशिप में।
ठीक है, बट अब दिख रहा है कि अब चेंज आता हुआ दिख रहा है, कुछ होता हुआ दिख रहा है। और क्या होगा, एक पॉजिटिविटी, क्योंकि यहाँ पर है अप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगनिंग। कितनी परेशानी हो, कितने ऑब्स्टिकल्स हो, कितने लोग ऐसे आ जाएं जो प्रॉब्लम क्रिएट करें आपकी तरफ से, इनकी तरफ से, कोई कुछ भी हो जाए, पर एक न्यू बिगनिंग, ऐसी न्यू बिगनिंग जहां पर वो आपकी अहमियत को समझते हुए, आप कितने इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, आप क्या हो उनके लिए वो समझते हुए, आपके लिए इमोशनल होते हुए, इमोशनली आपको प्यार देते हुए, इमोशनली आपको समझते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ये आपके लिए ना सब कुछ करना चाहेंगे, ये आपके लिए सब कुछ करेंगे, जो भी आप डिजर्व करते हो, जो भी आप चाहते हो, सब कुछ करेंगे आने वाले समय में। अभी तो ये कहीं ना कहीं होपलेस होकर बैठे हैं, अभी तो ये कंफर्टेबल इन चीज़ों में ही होकर बैठे हैं कि ठीक है मेरी लाइफ में ये सब चल रहा है, मैंने गलती की, मुझे मिल रहा है तो यही रहेगा। मतलब मान लो इन्होंने जैसे अंदर ही अंदर से एक्सेप्ट कर लिया होगा कि परेशानी आनी है तो परेशानी आएगी, परेशान होना है तो परेशान ही होंगे, कुछ बदलाव नहीं आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, कहीं ना कहीं उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब इस गलती की कोई भी माफ़ी नहीं है, लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग को देख रहे हैं, बताइए यूनिवर्स। यहाँ पर है चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स। अंदर से तो बहुत कुछ चल रहा है, इनकी इंट्यूशन कह रही है, इनकी दिल कह रहा है, इनकी सोल कह रही है कि ऐसे हार मानकर कैसे होगा, ऐसे हार क्यों माननी है, नहीं माननी है हार। क्योंकि पहले ये ना कभी हार नहीं मानते थे, पर अब ये अपनी लाइफ में इतना टूट चुके हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि मानो इन्होंने हार मान ली हो। बट ऐसा दिख रहा है कि अभी भी उनको अंदर से लग रहा है कि नहीं माननी है, फिर से उठ और फिर से ट्राई कर, फिर से चीज़ों को बेहतर कर, क्या पता चीज़ें बेहतर हो जाए। क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती ना, कोशिश तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं, जब तक आप ना मानो तब तक मना सकते हैं ना, क्या है, एक कोशिश की जा सकती है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो कोशिश करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए वो कोशिश करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आप देखो रिवर्स में निकल के आया है बॉटम से, देख रहे हो? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्योंकि सुकून नहीं है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड एक सुकून को बताता है, इक्वल बैलेंस को दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है। यहाँ पर सुकून नहीं है, टेंशन है, हैप्पीनेस नहीं है, परेशान है। तो उनको लग रहा है कब वो खुश होंगे, जब वो आपके साथ होंगे। कब उनको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, जब आपके होने से। क्योंकि आज वो समझ गए हैं कि उनकी खुशी, असली खुशी तो आप में ही छुपी है, उनकी हैप्पीनेस तो आप में ही है ना। तो वो आपको वो प्यार देना चाहते हैं जो प्यार कभी आपने उनको दिया, ठीक है। वो अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वो खुशी खुशी रहना चाहते हैं। उनको पता है कि एक इंसान करे जा रहा है, दूसरा बस उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो वो सामने वाला खुश नहीं होगा जो कर रहा है, क्योंकि वो कर करके एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा, थक जाएगा, कौन कब तक करेगा ना। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे भी उतना ही प्यार देना है, उतना ही रिस्पेक्ट करना है, उतना ही साथ देना है, उतना ही समझना है जितना कि आप, इवन उससे भी ज्यादा करना है। तो कहीं ना कहीं उनके थॉट्स पॉजिटिव हो रहे हैं। जो इंसान बहुत नेगेटिव था, जो इंसान कुछ नहीं करना चाहता था आपके लिए या चाहती थी, मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर, बट आज वो सब कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते को पॉजिटिव करने के लिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपने, आपके प्यार ने, आपके सपोर्ट ने उनको बदलने पर मजबूर कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कोई उनको और बदल ही नहीं सकता था, एक आप हो जिन्होंने उनको बदल दिया, उनके घमंड को चूर चूर कर दिया, उनके ईगो को तोड़ दिया ना। क्योंकि आज वो लिटरली आपको लेकर इतना क्रेविंग कर रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो आपके लिए इतना तड़प सकते हैं, आपके लिए इतना तरस सकते हैं। तो दिख रहा है उनको ना आपका साथ चाहिए, अब उनको आपका साथ चाहिए। वो ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बस आपको दिन रात याद करते हुए दिख रहे हैं, कहीं मन नहीं लग रहा है। मुझे तो यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसा क्यों मुझे इंट्यूशन आ रही है कि आपके पार्टनर ना घर वालों से भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अपनी फैमिली वालों से भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और
आप देख रहे हो नीचे कार्ड निकला है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो फैमिली की एनर्जी को दिखा रहा है। अपनी फैमिली वालों से मतलब ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं कि कम घर जाए, या तो वो किसी दोस्त के वहां रुक जाते हैं, या फिर वो कहीं अगर जॉब करते हैं ऑफिस में ही रुक जाते हैं, कहीं बाहर चले जाते हैं, बहुत कम घर जा रहे हैं। मे बी घर वालों की वजह से भी कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आए, इनकी फैमिली वालों की वजह से कोई प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आए, इनके पेरेंट्स की वजह से, या ऐसा दिख रहा है इनकी अपनी फैमिली की वजह से ना। तो जो भी है, अब ऐसा दिख रहा है कि वो नहीं रहना चाहते अब, और आपसे दूर नहीं रहना चाहते, क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन, आपसे बात करना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सामने आकर बात करने में तो उनको डर लग रहा है कि कैसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें। बट हाँ, मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि काश कुछ ऐसा मिरेकल हो, काश कुछ ऐसा हो कि आप ही की तरफ से रिस्पॉन्स आ जाए तो कितना अच्छा होगा। तो उनको इतना हेजिटेट फील करना नहीं पड़ेगा, तो ऐसा कुछ फील कर रहे हैं। अब ये सुनकर कि आपके पार्टनर बदल रहे हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं, वो चेंज होना चाहते हैं कि मैं ही कॉल कर लूं, आप ये मत सोचना, ये नहीं करना है। ऐसा करते हो ना, फिर वो पुरानी नेगेटिव एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है? क्योंकि उनका ना यूनिवर्स उनके अंदर चेंजेस ला रहे हैं, बदलाव ला रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, आपकी कमी को एहसास करा रहे हैं। और अगर आप यूनिवर्स के काम के बीच में टांग अड़ाते हो ना अपनी, यानी कि अगर वो बदल रहे हैं आपके पार्टनर को और आप कॉल मैसेज करके उनको चेस करके मनाने की कोशिश करते हो, ठीक करने की कोशिश करते हो, तो वो कभी नहीं बदलेंगे, कभी नहीं। आप इंटरफेयर कर लोगे यूनिवर्स के काम पर, तो चीजें स्टॉप हो जाएंगी, रुक जाएंगी, फिर वही पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हुआ है वो पैटर्न, बार बार स्टार्ट हुआ है, और वो भी आपकी वजह से हुआ है, ठीक है? आपका बार बार चेस करना, कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगता है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, कॉल कर लेती हूँ, मैसेज कर लेती हूँ, फिर क्या देखते हो कि सामने वाला इग्नोर कर रहा है, फिर हर्ट होते हो, फिर दुखी होते हो, फिर सोचते हो कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगी या कर जाऊंगा, फिर वही चीजें करते हो। तो नहीं करना है, इस पैटर्न को अब ब्रेक करने का समय आ गया है, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, हार्मनी मिले, आपकी भी रिस्पेक्ट करें, इक्वल गिव एंड टेक हो इस कनेक्शन में, तो चेज अब नहीं करना है। रुक गए हो, कुछ टाइम रह रहे हो, ऐसे ही रहो, चीजें बहुत, क्योंकि अब जब होंगी ना, बहुत अच्छी होंगी आप दोनों के बीच में, सब कुछ अच्छा होगा। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो देख तो रहे हैं वो देख रहे हैं, वो इंतजार भी कर रहे हैं कि आप आ जाओ। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो फंसा हुआ हूं, या मैं तो फंसी हुई हूं, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, या मैं नहीं आ पाऊंगी, वही आ जाए, यानी कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आ जाए, आप रियूनियन की पहल करो, आप करो। पर क्यों करो? नहीं करना है। और वो भी दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है कि आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो किसी और के साथ, किसी और सिचुएशन में। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है? तो देखो, मैं तो आपको यही गाइड करूंगी, मैं तो आपको यही समझाऊंगी, यही बताऊंगी, यही कहूंगी कि थोड़ा सा इंतजार इन्होंने किया है, करने दो, जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। क्योंकि आज उनको खुद भी लग रहा है कि उनको ये चाहिए कनेक्शन, उनको नहीं पता आपको भी चाहिए, बट उनको लग रहा है कि मुझे चाहिए कनेक्शन, मुझे चाहिए रिश्ता। अगर वो नहीं मानेगी तो फिर क्या होगा, वो चली जाएगी तो, या चला जाएगा तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा? प्यासा ही पानी के पास जाता है, पानी प्यासे के पास नहीं जाता है ना। आप ही तो जाते थे हमेशा जब आपको इस कनेक्शन, इस रिश्ते की नीड थी ना। अब उनको नीड है, तो अब आपको वेट करना चाहिए, आपको नहीं जाना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द टावर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स, मैंने कहा ना, प्यार महसूस हो रहा है, आपका और इनका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। उनको ये महसूस हो रहा है आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, उनको ये महसूस हो रहा है आपके लिए वो कुछ भी कर जाएंगे, उनको ये महसूस हो रहा है आपके साथ रिश्ता चाहिए, उनको ये महसूस हो रहा है वो नहीं रह पा रहे हैं आपसे अब और दूर, वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनके दिल में बहुत सारा प्यार आपके लिए भरा हुआ दिख रहा है, और आपके साथ अब वो जस्टिस करना चाहते हैं ढेर सारा प्यार देकर, और कहीं ना कहीं
हाँ, आपका विश्वास जीत कर, ट्रस्ट जीत कर, आपको वो इक्वल गिव एंड टेक करके। तो द लवर्स का कार्ड वो दिखा रहा है कि उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है, आपको नहीं दिख रहे, आपको नहीं समझ में आ रहा, वो अलग बात है, पर उनके दिल में प्यार दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स, पता है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं और देखकर और भी परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको देख रहे हैं, आप खुश हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर चुके हो। लाइक उनको ऐसा फील हो रहा है किसी जेस्चर से, आपके बिहेवियर से, या कैसे भी, या फिर उन्होंने खुद ही अज्यूम कर लिया है, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है। और ये देखकर वो और भी ज्यादा होपलेस और भी ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं वो। होने दो, दिखने दो, तभी तो एक्शन भी लेंगे जब बहुत परेशान होंगे। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, तो ऐसा दिख रहा है कि चाहे कोई कितना बीच में आने की कोशिश करे, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बढ़ाने की कोशिश करे, कोई कुछ भी कर ले, क्योंकि आपके पार्टनर ने तो ठान लिया है कि वो आपको प्यार देकर रहेंगे, वो आपकी रिस्पेक्ट करके रहेंगे, वो आपका सम्मान करके रहेंगे, वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको सपोर्ट करके रहेंगे। जैसे आपके पार्टनर ने ठान लिया है कि उनको ये रिश्ता चाहिए, वो ये कनेक्शन चाहिए, वो ये प्यार चाहिए ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि कैसे एक्शन लें, क्या करें, करना ठीक है नहीं है, सोचने लगे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, बट अभी इतना रियलाइजेशन हुआ है वो काफी है, कम एटलीस्ट रियलाइजेशन हुआ, ठीक है। अब ये मत कहना कि दी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कब लेंगे, कब होगा, कब क्या होगा। देखो चीजें होती हैं अपने टाइम पर ही होंगी, ठीक है। अब लेकिन आप सोचो कि कम से कम इसको, इस इंसान को जो इतना ज्यादा मतलबी था या रैशनल, प्रैक्टिकल, ईगोइस्टिक था, वो एटलीस्ट समझ तो रहा है चीजों को। जो गलत करके गया या गलत करके गई, देखो मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, एटलीस्ट समझ तो आ रहा है उन्हें ना, तो लौटेंगे भी वो। तो ट्रस्ट रखो, थोड़ा सा विश्वास करो, थोड़ा सा वेट करो। हाँ, आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे होगे, कोई बात नहीं, थोड़ा और सही ना, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हाई प्रीस्ट, द हर्मिट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है एल्डर ऑफ कप्स, तो ऐसा दिख रहा है कि चीजों को ना उन्हें बहुत पेशेंसली डील करनी है। आज तक क्या था, वो इम्पल्सिव हो जाते थे, वो अग्रेसिव हो जाते थे, वो ना कुछ भी अग्रेशन में कुछ भी कर देते थे। अब ऐसा दिख रहा है कि नहीं, अब वो बहुत काम होते हुए कामली चीजों को डील करना चाहते हैं और कामली स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ आना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है जजमेंट, तो यहाँ पर दिख रहा है फॉर द जजमेंट कार्ड कि आपके पार्टनर जैसे ही कुछ करने की सोचते हैं ना, एक्शन लेने की सोचते हैं ना, कोई ना कोई बीच में आ जाता है। लाइक कोई थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, थर्ड पर्सन, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है, मतलब आपकी लाइफ में कोई और है, तो वो रुक जाते हैं, वो एकदम से डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती हुई दिख रही है, बट डोंट वरी, कोई बात नहीं, अभी चीजें हो रही हैं, पर एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप दोनों का, एक डेस्टाइन कनेक्शन आप दोनों का, हार्मनी, पॉजिटिविटी जरूर दिख रही है इन फ्यूचर, क्योंकि बॉटम से है द सन का कार्ड और ये लास्ट कार्ड है ना, तो चीजें अच्छी होती हुई फॉर श्योर दिख रही है। गाइस मुझे यहाँ पर 41 एज, 77 एज, 53 एज, 48, 49, 46, 59, 75, 62, 37, 20, 49, 45, 30,
एंड 36, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।